वेलकम टू बायोलॉजी बेसिक्स। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और जिस डीएनए रिकॉम्बिनेंट डायग्राम की रिक्वेस्ट है वो आपको स्क्रीन के लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पर ही दिखाई दे रही है। सिर्फ एक कलर्ड है और एक थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में है। तो इसी की डिटेल को हम आज की इस वीडियो में समझते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है और क्या फ़ायदा है इस टेक्नोलॉजी का। देखिए, जिस तरह हमने बात की थी इंसुलिन की कि ह्यूमन बॉडी को पेशेंट्स को शुगर पेशेंट्स को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, तो उनका लीवर तो प्रॉपर जो है ना वो इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। तो फिर उन्हें कैसे ये डोज दी जाती है इंसुलिन की। इट मीन्स के बाहर से उनकी अपनी बॉडी के बाहर से इंसुलिन उन्हें प्रोवाइड की जाए। तो इतनी ज़्यादा इंसुलिन आखिर कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, जो कि शुगर के पेशेंट्स को जो है वो दी जाती है या शुगर के पेशेंट्स में इंसर्ट की जाती है। तो यही चीज़ हम इस डायग्राम में समझ लेते हैं। देखिए, एक जो नॉर्मल ह्यूमन सेल होगा, नॉर्मल ह्यूमन सेल यानी वो ह्यूमन जिसका लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, प्रॉपर ब्लड वगैरह बना रहा है। तो एक ह्यूमन के सेल में से आप देखें कि क्रोमोज़ोम का पार्ट लिया जाएगा। क्रोमोज़ोम का पार्ट ये देखें यहाँ पे, ठीक है। एक ह्यूमन सेल में से क्रोमोज़ोम के पीस को लिया गया। अब उस पीस को गौर से लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर डिटेक्ट किया जाएगा। ये देखें, सारा काम लैब्स के अंदर हो रहा है। डिटेक्ट किया जाएगा कि इस पूरे क्रोमोज़ोम के स्ट्रैंड के अंदर कहाँ पर वो वाला ख़ास जीन है जिसने कि इंसुलिन बनाना है। तो जैसे ही वो इंसुलिन बनाने वाला जीन का पार्ट नज़र आएगा तो उसको क्रोमोज़ोम में से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। ये येलो सा पार्ट जो अब आप देख रहे हैं, इसको इस रेड क्रोमोज़ोम के बड़े पार्ट में से कट कर लिया गया। ये कट कैसे किया जाएगा? ये एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंजाइम्स की हेल्प से ये काम किया जाएगा। एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि यहाँ पे सीजर्स का यानी कि कैंची का काम करेगा, उसकी हेल्प से इसको काट लिया जाएगा। इसको काट के साइड पे रख लिया जाएगा। अब इसका क्या करेंगे उसके बारे में देखें। ये साइड वाले बैक्टीरियो को, बैक्टीरियम जो है, कोई जो भी हम बैक्टीरियम यूज़ करेंगे, देखिए आपको पता है बैक्टीरिया का जो लाइफ साइकिल है बहुत शॉर्ट है। विद इन 20 मिनट्स वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर जाता है और अपनी कई सारी नई जनरेशन्स बना लेता है। तो इस मकसद के लिए बैक्टीरियम को यूज़ करेंगे। अब बैक्टीरियम में भी कुछ खास किस्म के सेल्फ ग्रोइंग क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें कि प्लाज्मिड्स कहा जाता है। अब प्लाज्मिड्स को इस बैक्टीरियम में से अलग किया जाएगा। ये देखें, यहाँ पे इस प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया गया, यानी कि बैक्टीरिया की बॉडी में से निकाल दिया गया है। अब निकालने के बाद इस प्लाज्मिड को भी थोड़ा सा कट आउट किया जाएगा। और कट क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये यहाँ पे जो हमने ह्यूमन बॉडी में से ये जीन को आइसोलेट किया था, उस जीन को हम इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस प्लाज्मिड को लाइगेज एंजाइम के थ्रू जोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे ग्लू के साथ आप चीज़ों को नहीं जोड़ लेते, इसी तरह से इस आइसोलेटेड ह्यूमन जीन को हम इस अलग किए हुए प्लाज्मिड जीन के साथ जोड़ लेंगे जो कि बैक्टीरिया में से लिया था। अब यहाँ पे जो प्लाज्मिड का वर्ड है, इसके साथ हम एक और वर्ड यूज़ कर लेते हैं वेक्टर का। देखिए, वेक्टर कहते हैं किसी भी किस्म की व्हीकल को, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली चीज़। तो यहाँ पे प्लाज्मिड जो है वो वेक्टर का काम करेगा और इस नॉर्मल ह्यूमन जीन को अब उस जगह पर हम पहुंचाएंगे जहाँ पर कि इसकी ज़रूरत है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। सो जीन जो है, अब यहाँ पे दोनों को अटैच कर लिया गया। आप कलर डिफरेंस देख रहे हैं, रेड और येलो का, ठीक है। रेड वाला बैक्टीरिया का लिया हुआ प्लाज्मिड है और येलो वाला ह्यूमन जीन जो है वो क्रोमोसोम में से लिया गया है। चलें जी, नेक्स्ट अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास बन गया है रेड और येलो कलर का, आप समझ लें एक नया डीएनए या नया क्रोमोसोम, वॉट एवर यू कैन से इट। तो अब ये कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है, इसको दोबारा से बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर शिफ्ट किया जाएगा विद इन द लेबॉर्ट्री। उसका एक अलग प्रोसीजर है, उसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में। अब बैक्टीरिया क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, तो इस नए डीएनए के साथ, नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाली क्वालिटीज़ के साथ ये बैक्टीरियाज ग्रो करता चला जाएगा। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरियाज बनेंगे जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहलाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अब जब इस बैक्टीरिया से मज़ीद नए बैक्टीरियाज बनते चले जाएंगे, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, तो इन सब ये जितने भी बैक्टीरियाज बने होंगे
तो ये कौन से डीएनए रखने वाले बैक्टीरियाज होंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखने वाले बैक्टीरियाज, यानी कि हाइब्रिड डीएनए रखने वाले बैक्टीरियाज। तो अब ज़ाहिर है इतनी कम टाइम में, इतनी ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इसी इंसुलिन को बाद में इन बैक्टीरियाज की बॉडी में से डिराइव कर लिया जाएगा, निकाल लिया जाएगा। इनको जो है आप कह लें कि प्रिज़र्व कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा, और फिर जब जहाँ जहाँ पेशेंट्स को इस इंसुलिन की ज़रूरत होगी तो फिर उन्हें प्रोवाइड कर दी जाएगी ये इंसुलिन। सो इस डायग्राम के मुताबिक आपने देखा कि किस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन सेल से एक बैक्टीरियम के क्रोमोसोम के या प्लाज्मिड के थ्रू उसकी हेल्प लेते हुए हम आप कह लें कि सिंथेटिक इंसुलिन को बना सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसीजर है, बहुत ही इजी डायग्राम है और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। आप इसको याद रखें, इसको बार बार बनाने की प्रैक्टिस करें, आपको आ जाएगी। सो दिस इज़ इट। आई होप कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का ये प्रोसीजर आपको क्लियर हुआ होगा और आपको इससे हेल्प हुई होगी। इफ़ यस तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और नई आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।